75 क्या बोल रहा है, एन अर्ली मॉडल ऑफ एटम इज हैव टू बी कंसीडर पॉजिटिव चार्ज पॉइंट न्यूक्लियस, मतलब न्यूक्लियस जो है वो पॉइंट में बोल दिया गया है, तो ये कितना हो गया, Ze हो गया, और इसके चारों तरफ ये इलेक्ट्रॉन सेम पोलरिटी की, इसमें अपोजिट पोलरिटी की भर रखी है, ठीक है, और इसकी जो रेडियस है ये R है, ठीक है। तो अब बोल क्या रहा है ये, द एटम एज ए होल इज ए न्यूट्रल, फ्रॉम दिस मॉडल व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए डिस्टेंस R, ठीक है। देखो बाहर तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी नहीं, टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब लोग बात करते हैं इस पे, अगर किसी रेडियस का मैं यहां से स्फीयर मान लेता हूं ये, ठीक है, तो जो टोटल चार्ज होगा वो क्या होगा, एक तो Ze होगा और इसमें जो एनक्लोज चार्ज होगा वो होगा। तो अगर मैं डेंसिटी लिखूं, चार्ज डेंसिटी रो लिखूं, वो कितना होगा, Ze अपॉन 4/3 पाई R³ आ जाएगा। अब इसका मैं चार्ज अगर लिखता हूं, इसको मान लेता हूं जो एनक्लोज चार्ज है वो Q' है, तो अगर आप Q' अगर लिखोगे वो कितना आएगा, रो इंटू 4/3 पाई R³ आएगा, तो ये हो जाएगा Ze 4/3 पाई R³ इंटू 4/3 पाई R³, ये कैंसिल हो गया, ठीक है। तो हमारे पास जो Q' बनेगा ये बनेगा Ze R³ इंटू R³ बनेगा। अब देखो हमने ये जो पोलरिटी कैसे है, निगेटिव है, तो यहां पे क्या आएगा, माइनस आएगा, निगेटिव चार्ज डेंसिटी हमें बोल रखा है। तो जब आप टोटल चार्ज लिखोगे, Q एनक्लोज लिखोगे, टोटल चार्ज जो होगा वो कितना हो जाएगा, Ze प्लस Q' या Ze माइनस Ze R³ इंटू R³, ये आ जाएगा। अब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो अपने लोग गॉसियन सरफेस ले लेते हैं। ये मान लो Q0 आ गया, Q टोटल आ गया, तो फाई इक्वल टू क्या आ जाएगा, इसको टोटल मत लिखो, एनक्लोज लिख लो, नहीं तो टोटल तो इसमें कंफ्यूज हो जाओगे आप, ठीक है। तो फाई इक्वल टू Q एनक्लोज डिवाइड बाई एप्सिलॉन, तो फाई जो लिखा जाएगा वो हो जाएगा E इंटू 4 पाई R² इक्वल टू Ze R³ इंटू R, ये आएगा, डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। तो यहां से जो E की वैल्यू लिखोगे आप, वो आएगी 4 पाई नीचे आएगा, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन को ऐसे लिख लो, ठीक है, Ze अपॉन R² माइनस Ze R³ इंटू R, ये आ जाएगा, ठीक है। अब इसको आंसर की फॉर्म में सेट करते हैं इसको, तो Ze कॉमन ले लो, ऐसी फॉर्म में लिखना है ना, Ze 4 पाई एप्सिलॉन 1/R² माइनस R अपॉन R³, और इसको लिख सकते हैं K, तो इक्वल टू हो जाएगा K अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन, नहीं क्या लिखा हूं मैं, 4 पाई एप्सिलॉन Ze 1/R² माइनस R अपॉन R³, ये बनेगा। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट। और ये हमने अजम्पशन क्या लिया, जो R है वो छोटा है किससे, रेडियस, उससे जो रेडियस है, तो आंसर आ जाएगा फर्स्ट, ठीक है। 75 का आंसर होगा फर्स्ट। चेक करो जरा ऐसे क्या है, 75 का आंसर आ गया फर्स्ट, ठीक है। अब अपने लोग बात करते हैं 76 की।
अब पेज नंबर कितना है 3.60। ठीक है, अब हमसे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 76। देखो ये डायमेंशन का क्वेश्चन है, ठीक है, आसान है। तो कैसे करेंगे, मान लो कोई फोर्स है किसी मीडियम में रखा हुआ है, तो क्या लिखा जाएगा, के ई स्क्वायर अपॉन, रुको, हमसे पूछा गया है के ई स्क्वायर अपॉन जी एम ई और एम पी, इसकी डायमेंशन पूछा गया। तो ये तो समझ में आ रहा है हमें, ये ग्रेविटेशन वाले फार्मूले से मिलेगा और ये हमें मिलेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक वाले फार्मूले से। ठीक है, तो अगर मान लो कोई मीडियम ले लेते हैं अपने लोग जिसमें ये रखा हुआ है, तो अगर आप फोर्स लिखोगे वो लिखा जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू ई आर, ठीक है, ई स्क्वायर अपॉन ये आर स्क्वायर आ जाएगा। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक हो गया। ठीक है, या इसको लिख लो एफ ई के अपॉन 4 के अपॉन एप्सिलॉन ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, ये आ जाएगा। और अगर एफ जी लिखोगे तो आ जाएगा जी एम ई एम पी अपॉन आर स्क्वायर, ये सेकंड हो गया। जब आप इसको डिवाइड करोगे ना दोनों को, तो बचेगा क्या, सिर्फ एप्सिलॉन आर बचेगा। ये क्या हो जाएगा हमारे पास, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, आंसर आ जाएगा 4th, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की डायमेंशन होगी ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 77 की। क्वेश्चन नंबर 77 क्या बोल रहा है कि ए पॉलीथीन पीस रब्ड विथ बूल इज फाउंड टू बी हैव ए नेगेटिव चार्ज। तो टोटल चार्ज दे रखा है Q, नेगेटिव बोल रखा है, तो -3 × 10⁻⁻7 कूलम। फाइंड आउट द ट्रांसफर ऑफ मास फ्रॉम बूल टू पॉलीथीन, मतलब मास कितना ट्रांसफर हुआ। तो पहले ये कैलकुलेट कर लेते हैं कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, और जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उसको उसके इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो Q = अगर मैं लिखूं Ne, तो 3 × 10⁻⁻7, ये माइनस समझ में आ रहा है, क्वेश्चन में दे रखा है। तो अगर यहां पे भी इलेक्ट्रॉन को क्या लिखेंगे हम लोग, माइनस में। ठीक है, तो N ये आ जाएगा 1.6 × 10⁻⁻19 -3 × 10⁻⁻, N = आ जाएगा 3 × 10⁻⁻7 1.6 × 10⁻⁻19। ठीक, ये आ गया। और मास लिख लेते हैं, तो मास कितना होगा, N × मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो 3 × 10⁻⁻7 1.6 × 10⁻⁻19, और ये कितना होता है 9.1 × 10⁻31 kg। इसको सॉल्व करना, इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, लगभग ये 1.8 × 10⁻8 आ जाएगा, 1.8 × 10⁻18 ग्राम आ जाएगा। ठीक है, इसको लिख लो क्वेश्चन नंबर। तो ये आंसर कौन सा हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 3rd। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 78। क्वेश्चन नंबर 78 है, स्फीयर ए बी हैव आइडेंटिकल साइज एंड फोर्स F, रिपल्सन बिटवीन देम इज F. A third sphere of same size but uncharged is brought in contact with first, then brought in contact with second, finally removed from both. What is the new force of repulsion between? देखो ये क्वेश्चन देखो क्या है, एक स्फीयर ये मान लो और एक स्फीयर ये मान लो। ठीक है, इस पे चार्ज अभी Q है और इस पे चार्ज Q है, और ये डिस्टेंस कितनी है, R है। तो यहां पे जो फोर्स लग रहा है वो अभी लग रहा है KQ² अपॉन R²। ये इक्वेशन फर्स्ट लिख ली। अब ये क्या बोल रहा है कि एक थर्ड स्फीयर को लेके आते हैं,
पहले इससे कनेक्ट करते हैं। तो इससे जब आप, ये मान लो C है, इससे टच करने के बाद अलग ले जाओगे तो इसमें चार्ज हो जाएगा Q/2 और इसमें चार्ज हो जाएगा कितना, Q/2। अब क्या करा हमने, इसको B वाले से कनेक्ट करा, इसको इससे टच करते हैं, ठीक है, Q/2 समझ में आ गया। अब मान लो इससे टच करते हैं तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, Q प्लस Q/2 हो जाएगा, और सेम साइज का स्फीयर हो तो कितना, आधा आधा हो जाएगा तो ये बनेगा 3Q/2। तो इस पे जो चार्ज आएगा वो आएगा इसका आधा 3Q/4 और इस पे आ जाएगा 3Q/4। अब इसको अलग कर देते हैं, इसको हटा देते हैं यहां से, तो देखो क्या बनेगा, इस पे तो चार्ज रह जाएगा Q/2 और इस पे चार्ज रह जाएगा कितना, 3Q/4। डिस्टेंस सेम है, R फोर्स लिखना है, तो F लिखते हैं K Q/2 3Q/4 इंटू R²। चेक कर लेते हैं, डिस्टेंस सेम है ना। व्हाट इज द न्यू फोर्स ऑफ रिपल्सन बिटवीन, हाँ ठीक है, सेम वही है, तो ये F' लिख लेते हैं। तो F' आ जाएगा 3K/Q²/8R²। तो F' आ जाएगा 3/8F। आंसर कौन सा हो जाएगा, आंसर हो जाएगा थर्ड, ठीक है, आंसर हो जाएगा थर्ड। ये समझ में आ गया कि पहले इसको C से कनेक्ट कर तो आधा चार्ज इस पे चला गया, दूसरे वाले पे चला गया, फिर उसको इधर लेके आए तो टोटल चार्ज Q/2 प्लस Q हो जाएगा तो 3Q/2 हो जाएगा। अब इसको जब दोनों टच करेंगे तो चार्ज कंजर्वेशन से दोनों का आधा आधा चार्ज हो जाएगा, इसमें 3Q/4 आ जाएगा, इसमें 3Q/4 आ जाएगा, फिर हमने फार्मूला लगा दिया, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 79। 79 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 79। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 79। ये बोला ए स्क्वायर ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर इज प्लेस इन सच दैट नॉर्मल मेक एन एंगल 60 डिग्री विथ एक्स एक्सिस, फाइंड आउट क्रॉस्ड फ्लक्स थ्रू दिस स्क्वायर। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसे दे रखी है, ठीक है, और जो स्क्वायर है पहले तो नॉर्मल ऐसे होगा, और नॉर्मल जो बना रहा है इस डायरेक्शन में 60 डिग्री एंगल बना रहा है, तो जिस डायरेक्शन में नॉर्मल होगा वही एरिया वेक्टर हो जाएगा, ठीक है। तो फाई लिख लेते, क्या आएगा सिंपल सा, ई ए कॉस 60, ई कितना दे रखा है 3 × 10⁻3, एरिया लिख लो 10 × 10 × 10⁻⁻4 1/2। तो ये कितना हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, 30/2 कितना आएगा 15 न्यूटन मीटर, ये आ जाएगा, सही है। आंसर हो जाएगा सेकंड, आंसर हो गया सेकंड। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80 क्या है, टोटल क्रॉस फ्लक्स फ्रॉम ए स्फेरिकल गॉसियन सरफेस, ये व्हाट विल बी द क्रॉस्ड फ्लक्स इफ रेडियस ऑफ गॉसियन सरफेस इज बिकम डबल। तो देखो क्या मतलब है, पहले तो ये सरफेस है, फिर बोला इसकी रेडियस को हम डबल कर देते हैं, तो कितना, देखो जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस यहां से ऐसे निकलेंगी वो यहां से भी निकलेंगी, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, आंसर सेम ही रहेगा, तो कितना हो जाएगा, जो फ्लक्स होगा -1 × 10⁻, जितना दिया उतना ही होगा, माइनस न्यूटन मीटर
कूलम। ये आ जाएगा, आंसर हो जाएगा थर्ड। 80 का आंसर हो जाएगा थर्ड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 81 देखो। एट्टी वन क्या बोला, ये बोला ए यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ 2.4 डायमीटर हैज ए सरफेस चार्ज डेंसिटी ए, व्हाट इज द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिविंग द सरफेस। तो चार्ज लिख लेते हैं अपने लोग, पहले क्यू लिख लेते हैं। जो क्यू होगा वो क्या होगा, सिग्मा इंटू ए होगा। तो क्यू लिख लो, सिग्मा कितना हमें दे रखा है, 80 इंटू 10 टू पावर -6। एरिया लिख लेते हैं 4 पाई, और रेडियस कितनी है इसकी, 1.2 का स्क्वायर। ये रेडियस हो गई। ठीक है, तो फ्लक्स लिखना है, फ्लक्स हो जाएगा Q अपॉन एप्सिलॉन। कितना फ्लक्स इससे निकलेगा, तो ये हो जाएगा 80 इंटू 10 टू पावर -6, 4 पाई 1.2 इंटू 1.2 एप्सिलॉन 8.85 इंटू 10 टू पावर -12। ठीक है, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो इसका आंसर आएगा 1.6 इंटू 10 टू पावर 8, 1.6 इंटू 10 टू पावर 8 न्यूटन मीटर कूलम। आंसर हो जाएगा फर्स्ट। ठीक है, ऐसे आता है क्वेश्चन नंबर 82 पे। देखो 82 क्या कह रहा है, ये बोला एन ऑयल ड्रॉप ऑफ 12 एक्सिस इलेक्ट्रॉन इज हेल्ड स्टेशनरी अंडर ए कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इन मिल्किन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, द डेंसिटी ऑफ ऑयल 1.6, एस्टिमेट द रेडियस। ठीक है, तो देखो होगा क्या, ये इस पे पहले तो फोर्स लगेगा ऐसे Q इंटू ई, और ये लगेगा mg। ठीक है, रेडियस हमें निकालनी है, तो मास अगर हमें मिल जाएगा तो उसको क्या करेंगे अपने लोग, मास इक्वल टू क्या लिखेंगे, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। तो वॉल्यूम मिल जाएगा, वॉल्यूम से हम इसकी रेडियस निकाल सकते हैं। तो देखो कैसे लिखेंगे, पहले Q लिखते हैं। Q कितना है, एन ई हो जाएगा 12 इंटू 1.6 इंटू 10 टू पावर -19। ठीक है, 12 है, तो जो Q E इक्वल टू लिखा जाएगा वो mg लिखा जाएगा। इसको मैं सीधे लिख देता हूं, Q E, m को क्या लिख सकते हो, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इंटू जी। Q E ये हो जाएगा 4/3 पाई r क्यूब इंटू रो इंटू जी। तो r क्यूब की जो वैल्यू आएगी वो आएगी Q E इंटू 3/4 पाई रो इंटू जी। ठीक है, तो r क्यूब की वैल्यू इसमें रख दो, Q क्या आ जाएगा 12 इंटू 1.6 इंटू 10 टू पावर -19, और E कितना है हमें दिया हुआ 2.55 इंटू 10 टू पावर 4। यहाँ 3 आ जाएगा, 4 इंटू 3.14, और डेंसिटी हमें कितनी दे रखी है 1.26 ग्राम में है। तो इसको अपने लोग क्या ले जा रहे हैं, पहले केजी में ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा 10 टू पावर -3, और सेंटीमीटर में 10 टू पावर -6 इंटू, अब क्या बचा जी, ये 10 रख लो। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये लगभग आएगा 9.8, आर की वैल्यू जो आएगी वो 9.8 इंटू 10 टू पावर -4 mm आएगी। ठीक है, आंसर हो जाएगा इसका 4। 82 का देखो आंसर, देखो 82 का आंसर हो जाएगा 4। तो इसका आंसर जो आएगा वो 4 आ जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 83। में बोल रहा है द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ ELF। तो देखो पहला वाला जो डायग्राम है
जैसे ये हमें बना रखा है ये इस तरीके से, तो इलेक्ट्रिक फील्ड होंगी हमेशा इसके परपेंडिकुलर होंगी इस तरीके से। अगर प्लस चार्ज है तो इस तरीके से होंगी, परपेंडिकुलर होनी चाहिए, ठीक है। अब मगर इसमें आप देखोगे तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस है वो परपेंडिकुलर नहीं है, तो ये तो गलत हो गया, ठीक है। और दूसरा जो है उसमें ये प्लस है, ये माइनस है और ये प्लस है, तो प्लस से माइनस की तरफ तो जाती हैं, मगर ऐसा नहीं है कि माइनस से प्लस की तरफ आएंगी, तो ये भी गलत हो गया, ठीक है। ऐसे ही थर्ड हमारा गलत है, फोर्थ सही है। फोर्थ जो क्या बोल रहा है, वो क्या बोल रहा है कि ये पॉजिटिव चार्ज है, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस इस तरीके से निकलती हैं, ठीक है। नेगेटिव होता है तो उसकी तरफ आती है, तो आंसर कौन सा हो जाएगा, फोर्थ। आंसर हो जाएगा फोर्थ, ठीक है। ऐसे ही 84 है, वो याद करने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपने लोगों ने 84 तक क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। क्वेश्चन नंबर देखो 85 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 85 है, ए चार्ज पार्टिकल एंटर इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई टू टिल लेंथ एल, ठीक है। फाइंड आउट इट्स डिफ्लेक्शन बाई व्हेन पार्टिकल क्रॉस दिस इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो है क्या मतलब कि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की एक रेंज दे रखी है कि यहां तक इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। अब उसमें एक पार्टिकल को छोड़ा गया है, हमें ये बताना है वो कितना डिफ्लेक्ट हो जाएगा। देखो क्या है, ये इस तरीके से आपको डायग्राम दे रखा होगा मॉड्यूल में, ये मान लो ये दिया हुआ है, ठीक है। इस पे ये पॉजिटिव चार्ज है इधर से इस वाली प्लेट पे, और इस पे ये नेगेटिव चार्ज है। अब यहां से मिडिल से एक इलेक्ट्रॉन को, ये है यहां से एक इलेक्ट्रॉन को छोड़ा जाता है, तो वो क्या करता है, वो इस तरीके से डिफ्लेक्ट होकर यहां निकल जाता है। देखो होगा क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगी, इस तरफ होगी पॉजिटिव से नेगेटिव, इस तरीके से होगी, नहीं होगी। तो इस पे जो कहीं पे भी फोर्स लगेगा, अगर मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे होगी, तो जो फोर्स होगा वो कैसे होगा, परपेंडिकुलर होगा, QE होगा, ठीक है। और Q की वैल्यू कितनी है, माइनस में इलेक्ट्रॉन के लिए, तो ये E हो जाएगा, इतना फोर्स लगेगा अपवर्ड, ठीक है। और ये डिस्टेंस आपको दे रखी है, यहां से यहां तक कितना है, ये L दे रखी है। तो अगर आप देखोगे ये प्रोजेक्टाइल मोशन जैसा ही है, ठीक है, कि हमने इसको परपेंडिकुलर ऐसे फेंका और फोर्स कैसे लग रहा है, इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है। तो अब इसको हमें ये सॉल्व करना है कि जो ये डिफ्लेक्शन है यहां से यहां तक, ये जो डिफ्लेक्शन इन्होंने बता रखा है, ये जो बाई है इसकी वैल्यू कितनी होगी, और यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है u। तो देखो इधर तो कोई फोर्स लग नहीं रहा है, ठीक है। तो अपन लोग क्या करते हैं, जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वेलोसिटी का वो तो कांस्टेंट रहेगा, वो तो चेंज होगा नहीं, तो क्या करते हैं, पहले यहां से यहां तक का टाइम निकाल लेते हैं, ठीक है। तो लिखते हैं हम लोग इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, अगर इसके लिए लिखोगे टाइम मान लेते हैं, तो L इक्वल टू आ जाएगा u इंटू टी, तो t की वैल्यू आ जाएगी L अपॉन u, ठीक है। क्या दे रखा है, L अपॉन u, और जो इसको u को बोल रखा है इन्होंने, वो कितना बोल रखा है, ये bx बोल रखा है, तो t की वैल्यू कितनी हो जाएगी, L अपॉन bx। अब अगर मैं इस पे परपेंडिकुलर एक्सेलरेशन देखूं, तो जो a बाई होगा, मान लो a बाई लिख लेता हूं, तो ये कितना होगा, E बाई m हो जाएगा। कैसे आएगा ये, F इक्वल टू लिखोगे आप m a बाई, और F इक्वल टू हो जाएगा माइनस का E m इंटू a बाई, तो a बाई ये आ जाएगा। अब ये डिफ्लेक्शन है, इसको क्या लिख सकते हो आप लोग, y इक्वल टू u बाई टी प्लस हाफ a बाई टी स्क्वायर, तो u बाई तो जीरो है, तो इसको तो आपने जीरो रख दिया, 1/2 और a की वैल्यू रख दो E बाई m इंटू टी की वैल्यू रख दो L स्क्वायर इंटू bx स्क्वायर, ये आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, Q चार्ज पार्टिकल इन, देखो इसमें जो चार्ज दे रखा है वो माइनस Q दे रखा है, ठीक है। तो अपने लोगों को E अभी नहीं रखना है, यहाँ पे क्या रहेगा, QE रहेगा। चार्ज कितना दे रखा है, Q, तो अब माइनस का दे रखा है, तो अपवर्ड ही फोर्स लगेगा इस पे, इसको Q कर देते हैं, और यहाँ पे माइनस है तो अपवर्ड फोर्स, ये आएगा हमारे पास आंसर, ठीक है। कितना आ जाएगा, QE बाई m L स्क्वायर 2m bx स्क्वायर, ठीक है। ये आपको समझ में आ रहा है, क्योंकि हमें जो चार्ज दे रखा है वो कैसे दे रखा है, नेगेटिव दे रखा है, तो नेगेटिव चार्ज पे जो फोर्स लगता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट लगता है,
अगर पॉजिटिव चार्ज होता तो उस पर फोर्स कैसे लगता है, डाउनवर्ड। ये क्या है, नेगेटिव है, तो इसमें चार्ज कैसे लगेगा, अपवर्ड लगेगा। तो ये डिफ्लेक्शन आ जाएगा। आंसर कौन सा हो जाएगा, ये जो आंसर हो जाएगा, आंसर सेकंड सही है। ठीक है, 85 का आंसर सेकंड सही है। ठीक, आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 86। देखो 86 क्या बोल रहा है, टू चार्ज Q1 की वैल्यू दे रखी है 3 इंटू 10 टू पावर -8 कूलाम एंड Q2 -2 10 टू पावर -8 कूलाम आर लोकेटेड एट 15 सेंटीमीटर अपार्ट। एट व्हाट पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस इन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है कि हमारे पास दो चार्ज दे रखे हैं, उसकी वैल्यू दे रखी है। अब आपको ये बताना है किस पॉइंट पे जो पोटेंशियल होगा वो 0 हो जाएगा। ठीक है, देखो कैसे सॉल्व करेंगे, इसे बना लेते हैं अपने लोग। तो ये मान लेते हैं अपने लोग Q1 और इसकी वैल्यू हमें दे रखी है 3 इंटू 10 टू पावर -8 कूलाम। ये Q2 मान लेते हैं और इसकी वैल्यू दे रखी है -2 इंटू 10 टू पावर -8 कूलाम दे रखा है। ठीक है, तो अब ये और इनके बीच की डिस्टेंस भी हमें दे रखी है। डिस्टेंस कितनी दे रखी है, ये 15 सेंटीमीटर दे रखी है। तो एक काम करते हैं अपने लोग, यहां से अगर मैं इसको मान के चलूं, ये x डिस्टेंस पे है, कहीं पे पोटेंशियल 0 हो रहा है, तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 15 माइनस x हो जाएगी। इसको अपने लोग R1 बोल देते हैं, तो इसको R2 बोल देते हैं। ठीक है, तो पोटेंशियल 0 हो रहा है, जितना पोटेंशियल इसकी वजह से आएगा उतना इक्विवेलेंट, जितना पोटेंशियल इसी वजह से आ रहा है उतना ही इक्विवेलेंट अपोजिट यहाँ पे आना चाहिए। अपोजिट मतलब नेगेटिव आना चाहिए, तभी 0 होगा। और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव आएगा। तो अभी लिख लेते हैं B1 इक्वल टू कितना आना चाहिए, B2, या ऐसे मत लिखो, B1 प्लस B2 सीधे इक्वल टू 0 लिख दो। तो पोटेंशियल हमें 0 करना है, ऐसे लिखो तो ज्यादा सही रहेगा। B1 प्लस B2 इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा KQ1 R1 प्लस KQ2 R2 इक्वल टू 0। अब इसमें वैल्यू रख दो, तो K को तो ऐसे ही रहने दो, Q1 रख लो 3 इंटू 10 टू पावर -8, R1 की वैल्यू रख लो x, यहां पे लिखोगे K, और ये चार्ज दे रखा है नेगेटिव में 10 टू पावर -8, और ये हो जाएगा 15 माइनस x। अब ये सेंटीमीटर में है, तो अगर इसको आप मीटर में कन्वर्ट करोगे, देखो इसको और आगे की स्टेप में लिखता हूं आगे, तो K इंटू 3 इंटू 10 टू पावर -8 x, ये आ जाएगा K इंटू 2 10 टू पावर -8 15 माइनस x, ये आ जाएगा। सही है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, यहां से ये 10 टू पावर 8 कैंसिल हो जाएगा, और ये सेंटीमीटर में है ना, तो यहाँ पे अगर 10 टू पावर -2 लिखोगे, यहाँ पे भी 10 टू पावर -2 ऐसे लिख देता हूं मैं, जिससे कंफ्यूज ना हो। तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये बचेगा अपने पास। तो क्या आएगा, इसको लिख लो 3/x 2 15 माइनस x, तो ये हो जाएगा 45 माइनस 3x, ये 2x, x इक्वल टू आ जाएगा 9। कितना आ जाएगा, 9। मतलब एट डिस्टेंस 9 फ्रॉम Q1, पहला ऑप्शन सही है। और दूसरा वाला कितना है, एट डिस्टेंस Q1 अवे फ्रॉम Q2। ठीक है, तो एक तो ऑप्शन ये सही है। अब दूसरा चेक करते हैं, दूसरा चेक कर लो। दूसरा अगर लिखोगे यहां से, ये Q1 मान लो, ये Q2 मान लो, तो ये जो डिस्टेंस आएगी ये कितना है, 3 इंटू 10 टू पावर -8, और ये कितना -2 इंटू 10 टू पावर -8। तो यहां से x मान लेता हूं मैं डिस्टेंस, यहां पे 0 है, तो ये कितना हो जाएगा 15 प्लस x। अब इसको सीधे लिख देते हैं, तो ये कितना आ जाएगा, K इंटू 3 इंटू 10 टू पावर -8 डिवाइड बाई 15 प्लस x। दूसरा वाला लिखोगे K 2 इंटू 10 टू पावर -8 डिवाइड बाई x। ठीक है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये बनेगा 3x 45 प्लस 2x। इसको इधर ले आओ तो x इक्वल टू आ जाएगा 45 सेंटीमीटर।
तो हमारा दूसरा ऑप्शन भी सही है। इस देखो यहाँ पे मैंने डायरेक्ट लिख दिया, ये जो स्टेप है ना यहाँ पे, इसमें मैंने वैल्यू सीधे यहाँ रख दी है, ठीक है। तो आंसर कितना आ गया 45 सेंटीमीटर, मतलब दोनों ऑप्शन सही है हमारे पास, ठीक है। तो अपने पास ही आ जाएगा, ठीक है। अब इसको जरा चेक करते हैं, देखो हो गया। देखो यहाँ पे क्या हो गया, ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, ये 3, इसको अगर इससे मल्टीप्लाई करोगे ना यहाँ पे कितना आएगा 30 आएगा। तो यहां से जब सॉल्व करोगे तो x इक्वल टू आ जाएगा कितना, ये इधर आ जाएगा, x इक्वल टू 30 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। तो यहां से डिस्टेंस कितनी हो जाएगी फ्रॉम Q1, ये कितना हो जाएगा 15 प्लस x, मतलब 15 प्लस 30 इक्वल टू 45 सेंटीमीटर, मतलब ऑप्शन दूसरा भी सही है हमारा, ठीक है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा, दोनों ऑप्शन सही है, आंसर आ जाएगा थर्ड, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं अपने लोग। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 87, पेज वही है 3.61, स्टेज सेकंड। अब देखो क्वेश्चन नंबर है 87, क्वेश्चन नंबर 87 स्टेज सेकंड का, ठीक है। देखो इसमें हमें दो, ये प्लस क्यू दे रखा है और इससे इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रखा है, ठीक है। किधर और इधर, ये पहला आप मान लेते हैं, और जो दूसरा दे रखा है उसमें ये माइनस में दे रखा है, तो इसमें इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है, तो नेगेटिव है तो इसकी तरफ होंगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये दे रखा है। अब इसमें दो पॉइंट दे रखे हैं, ये P दे रखा है और एक Q दे रखा है, ठीक है। और दूसरा दे रखा है A और B, ठीक है। एक पॉइंट A है और दूसरा पॉइंट B है, तो हमें पता क्या करना है, BP माइनस BQ बताना है और BB माइनस BA, ये बताना है पॉजिटिव होगा या नेगेटिव। देखो होता क्या है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं या जो विद्युत रेखाएं होती, वो क्या होती है हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ होती हैं। तो यहाँ पे इधर से इधर हायर पोटेंशियल क्या होगा, बीपी ज्यादा होगा एज कंपेयर टू बीक्यू, इधर से इधर है। ऐसे यहाँ पे बीबी ज्यादा होगा एज कंपेयर टू बीए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इधर आ रही हैं, तो हायर से लोअर होती हैं। तो ये क्या आ जाएगा, ये तो हो जाएगा पॉजिटिव, ऐसे ये हो जाएगा पॉजिटिव, दोनों क्या हो जाएंगे पॉजिटिव हो जाएंगे, यही हमें टिक करना है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट, आंसर आ जाएगा फर्स्ट, ठीक है। चलो लिखो जरा इसे। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 88 की। क्वेश्चन नंबर 88 में क्या है कि बोला इन द फॉलोइंग अरेंजमेंट फाइंड आउट एक्स्ट्रा वर्क डन टू ब्रॉट क्यू नॉट फ्रॉम इनफाइनाइट टू ई। मतलब क्या है, ये चार्ज, ये एक स्क्वायर दे रखा है और इस पे चार्ज रख रखे हैं ऑलरेडी प्लस क्यू, ये प्लस क्यू है, ये प्लस क्यू है और ये प्लस क्यू है। तो बोला कोई इनफाइनाइट से चार्ज लेके आते हैं और यहां लाके रखते हैं, तो कितना वर्क करना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ई बोल दे रहे हैं। तो पहले ये डिस्टेंस लिख लेते हैं कितनी होगी। अगर ये a/2 है, ये भी a/2 होगी, तो ये कितना हो जाएगा a/√2 हो जाएगी पाइथागोरस से, ठीक है। अब देखो क्या होगा अब हमें यहां का पोटेंशियल लिख लेते हैं। अगर मैं देखो बी इनफाइनाइट में जो पोटेंशियल होगा वो तो होगा 0, और अगर मैं BE लिखूंगा तो वो क्या होगा, इसकी वजह से जो पोटेंशियल आएगा उतना ही इसकी वजह से आएगा, इतना इसकी वजह से आएगा और इसकी वजह से पोटेंशियल आएगा। तो 4 इंटू, ये मैंने चारों का लिख लिया, 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ जाएगा K Q
और डिस्टेंस कितनी हो जाएगी यहां से, a बाई √2। तो जो BE आएगा वो कितना हो जाएगा, 4√2 के क्यू बाई ए, ये आ गया। अब वर्क हमें लिखना है, तो वर्क इक्वल टू क्या हो जाएगा, जो Q इंटू डेल्टा बी, Q इंटू वी फाइनल माइनस बी इनिशियल, इनिशियल तो 0 था, ठीक है, या ऐसे लिख लो क्यू बी ई माइनस बी इनफाइनाइट। अब इसमें वैल्यू पुट कर दो, क्या बनेगा, ये कितना चार्ज लेके आ रहे हैं क्यू नॉट को, तो W हो जाएगा क्यू नॉट, W इक्वल टू क्यू की वैल्यू क्यू नॉट हो जाएगी इंटू बी ई कितना हो जाएगा 4√2 के क्यू बाई ए माइनस ए 0। तो W इक्वल टू आ जाएगा 4√2 के क्यू नॉट बाई ए। ये आंसर कौन सा हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 4th, ठीक है, आंसर कितना हो जाएगा 4th। देखो इसमें डी दे रखा है, मैंने ए लिया है तो आप इसको डी कर लो। ये कितना दे रखा है, डी दे रखा है, तो इसको डी लिख लेते हैं अपने लोग, ये तो कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। तो ये डी हो जाएगा, ये भी डी हो जाएगा, ये भी डी हो जाएगा, ये भी डी हो जाएगा, ठीक है, ये डी दे रखा है, ये आंसर आ जाएगा अपना, ठीक है। चलो अब आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 89। 89 में क्या बोल रहा है, दो चार्ज हैं, ठीक है, एक को रखा है यहां पे माइनस, इसका पॉइंट दे रखा है -9 0, 0, और इसका पॉइंट दे रखा है 9, 0, 0, ये दे रखे हैं, ठीक है। और इस पे जो चार्ज रखा गया वो 7 माइक्रोकूलम है और इस पे रखा गया -2 माइक्रोकूलम, ठीक। तो बोल रहा है डिटरमाइन द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो देखो यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 18 सेंटीमीटर हो जाएगी यहां से यहां तक। तो पोटेंशियल एनर्जी लिख लेते हैं, वो क्या होगी दो चार्ज के बीच की, के Q1 Q2 अपॉन R। तो लिख दो, इसकी वैल्यू रख दो 9 इंटू 10⁻9, Q1 लिख दो 7 इंटू 10⁻6, 2 इंटू 10⁻6, यहाँ आएगा माइनस, ठीक है, क्यों चार्ज कैसे दिया है हमें माइनस में, और R कितना हो गया 18 इंटू 10⁻2, ठीक है। तो ये कैंसिल हो गया, U इक्वल टू जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये बनेगा माइनस का 0.7 जूल, मतलब आंसर कौन सा हो जाएगा, आंसर हो जाएगा सेकंड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 90 देखते हैं। तो पेज नंबर वही है, अब क्वेश्चन नंबर 90 की बात करते हैं, पेज नंबर 3.61 स्टेज 2, क्वेश्चन नंबर 90। देखो 90 क्या बोल रहा है, देखो पहला ही वाला प्रॉब्लम बोला इन द प्रीवियस प्रॉब्लम, ये दे रखा है, ये 7 माइक्रोकूलम है, ये -2 माइक्रोकूलम है, यहाँ पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है, ये -9 सेंटीमीटर है और ये 9 सेंटीमीटर है, 0, 0 और ये 0, 0, ये दे रखा है। देखो E हमें दे रखा है, E किस फॉर्म में दे रखा है, E इक्वल टू A/R²। तो मैं पोटेंशियल को कैसे लिखूंगा, E इक्वल टू क्या होता है माइनस का dV/dr, तो dV इक्वल टू आ जाएगा माइनस का E.dr, इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो किसी पॉइंट पे जो पोटेंशियल हमें मिलेगा वो कैसे मिलेगा, -A/R² इंटू dr, तो B इक्वल टू आ जाएगा A/R की फॉर्म में, ये आ जाएगा हमारे पास पोटेंशियल, ठीक है। तो इस वाले पॉइंट पे अगर मैं पोटेंशियल लिखूंगा, इसको मान लेते हैं A और इसको मान लेते हैं B, तो BA आप लिखोगे तो ये कितना हो जाएगा K, नहीं फार्मूला नहीं लगाना है, हमें इससे यूज करना है, तो BA लिखोगे ये आ जाएगा A/R, ठीक है। तो BA आप लिखो, A कितना दे रखा है हमें 9 इंटू 10⁵ इंटू R, ये आ जाएगा R कितना हो जाएगा 9 सेंटीमीटर,
9 इंटू 10 टू पावर -2, ठीक है, ये बी ए आ गया। ऐसे आप बी भी लिखोगे, वो भी आ जाएगा 9 इंटू 10 टू पावर 5 इंटू 9 इंटू 10 टू पावर -2। अब एनर्जी लिखनी है हमें, तो एनर्जी अगर आप लिखोगे टोटल, एक तो इन दोनों के बीच की एनर्जी होगी और फिर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वजह से एनर्जी होगी, तो यू लिख लो, यू आ जाएगा 7 इंटू बी ए -2 इंटू बी बी, और इन दोनों के बीच की अभी जो एनर्जी हमने निकाली थी वो कितनी निकाली थी, 0.7 जूल। इन दोनों के बीच की भी इंटरेक्शन एनर्जी होगी, वो कितनी होगी, 0.7। तो लिख लो ये 7 हो जाएगा, ये आ जाएगा 9 इंटू 10 टू पावर 5, 9 इंटू 10 टू पावर -2, और ये माइक्रो कूलाम में है तो यहाँ पे 10 टू पावर -6 आएगा। एक मिनट रुको, इसको Q1 में लिख देता हूं, इसको Q2 लिख देते हैं, जैसे आप कंफ्यूज ना हो। तो U टोटल लिखा जाएगा Q1 BA प्लस Q2 इंटू BB, ठीक है, और जो इन दोनों के बीच की एनर्जी होगी वो हो जाएगी K Q1 Q2 इंटू R। डिस्टेंस कितनी है यहां से यहां तक की, ये R1 मान लेते हैं, R1 ऑलरेडी R पहले ही है तो इसको R1 मान लेते हैं। जब आप इसमें सब में वैल्यू रखोगे ना, तो इसके बाद जो आंसर आएगा, Q1 की वैल्यू कितनी रखनी है, जब लिख लेते हैं 7 इंटू 10 टू पावर -6 इंटू बी, 9 इंटू 10 टू पावर 5 इंटू 9 इंटू 10 टू पावर -2, यहाँ पे लिखा जाएगा 2 इंटू 10 टू पावर -6 इंटू 9 इंटू 10 टू पावर 5 डिवाइड बाई 9 इंटू 10 टू पावर -2, और ये तो 0.7 आ ही गया था। तो जब आप सॉल्व करोगे, ठीक है, तो जो इसका आंसर बनेगा ये लगभग बनेगा 50, ये हो जाएगा 20, नहीं ये बनेगा लगभग 70 के आसपास, ये होगा 20 और ये हो जाएगा, तो ये आ जाएगा लगभग, इसको जब आप सॉल्व करोगे 70 - 20 - 0.7, तो ये आ जाएगा 49.3 जूल, ठीक है, आंसर हो जाएगा इसका, आंसर आ जाएगा 3rd, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 91। क्वेश्चन नंबर 91 देखो क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है ए मॉलिक्यूल ऑफ ए सब्सटेंस हैज ए परमानेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ मोमेंट। तो पी दे रखा है हमें कितना, 10 टू पावर -29 कूलाम पर मीटर, ठीक है, नहीं कूलाम मीटर यूनिट होती है, कूलाम पर मीटर नहीं होती है, कूलाम मीटर, ठीक है। ए मोल ऑफ this substance is polarized at low temperature by applying a strong electrostatic field of magnitude 10 to power 6 volt per meter, ठीक है। The direction of field is suddenly changed by an angle 60 degree. Estimate the heat released by substance in aligning its dipole the new direction of field. For simplicity assume 100% polarized। देखो है क्या, ये तो हमें एक दे रखा है, ठीक है। अब हम अगर एक मोल दे रखा है, तो अगर मैं एक मोल में सब लिखूं, कितने मॉलिक्यूल हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अगर आप लिखोगे, तो ये कितना आ जाएगा, तो अगर मॉलिक्यूल्स लिखोगे तो क्या कितना आ जाएगा, ये तो 1 मोल हो गया। अब इसको एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, 6.023 इंटू 10 टू पावर 23, ये आ गया हमारे पास। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे 6.023 10 टू पावर 23। अब एक के लिए वर्क लिखते हैं, तो जितना हम वर्क करेंगे वही एनर्जी फॉर्म में रिलीज होगा, हीट की फॉर्म में। तो W अगर मैं लिख लूं तो वो कितना हो जाएगा, PE1 माइनस कॉस थीटा। तो P लिख लेते हैं, P कितना है 10 टू पावर -29, और E की जो वैल्यू दे रखी है ये 10 टू पावर 6 और ये 1 माइनस कॉस 60, ठीक है। अब हमें टोटल लिखना है, तो वर्क डन टोटल अगर आप लिखोगे तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं, एक के लिए इतना वर्क करना पड़ेगा तो दूसरे के लिए जितना होगा इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 10 टू पावर -29 10 टू पावर 6 इंटू 1/2 6.023 इंटू 10 टू पावर 23। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये आएगा लगभग 3 जूल। कितना आएगा वर्क,
3 जूल, यही हीट की फॉर्म में हमें मिलेगा। ठीक है, आंसर हो जाएगा, आंसर आ जाएगा फर्स्ट। ठीक, आगे बात करते हैं हम लोग 91। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 92। देखो 92 क्या बोल रहा है, ए चार्ज 8 मिली कूलाम इज लोकेटेड एट ओरिजिन, कैलकुलेट द वर्क डन इन टेकिंग ए स्मॉल चार्ज। देखो क्या है, एक क्यू नॉट चार्ज दे रखा है, ये मान लेते क्यू दे रखा है 3 मिली कूलाम दे रखा है 10 टू पावर -3। ठीक है, अब ये बोला है एक चार्ज को हम लेके आते हैं, जो चार्ज लेके आ रहे हैं वो क्यू हमें दे रखा है कितना, -2 इंटू 10 टू पावर -9 कूलाम फ्रॉम पॉइंट, तो पी पॉइंट दे रखा है, कोई जनरल पॉइंट मान लेते हैं अपने, जो पी दे रखा है हमें 0,0,3 सेंटीमीटर, यहां पे दे रखा है टू ए पॉइंट 0,4,0 बाय अ पॉइंट आर। तो सिंपल सा है, जैसे ये मान लो अगर मैं क्यू मान लेता हूं, ये जेड एक्सिस पे है, तो क्यू को अपने लोग यहां मान लेते कहीं बाई एक्सिस पे, ये कितना हो गया 0,4 सेंटीमीटर इंटू 0, और आर पॉइंट से एक कोई जनरल पॉइंट है आर, ठीक है, आर मान लेते हैं, तो अपने लोगों को आर की कोई जरूरत तो पड़ेगी नहीं, क्योंकि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक वर्क होता है वो क्या होता है, सिर्फ इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करता है, क्योंकि कंजर्वेटिव फोर्स है। तो अपने लोग क्या करते हैं, यहां से यहां तक का पोटेंशियल लिख लेते हैं और यहां से यहां तक का पोटेंशियल लिख लेते हैं, फिर जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा उससे वर्क लिख लेंगे। तो यहां से यहां तक की अगर ये ओरिजिन पे मान लो, ये ओरिजिन पे है, ओरिजिन पे दे ही रखा है इज लोकेटेड एट ओरिजिन, तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 3 सेंटीमीटर, और ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 4 सेंटीमीटर। इसको मैं ए लिख लेता हूं, इसको बी लिख लेता हूं, नहीं पी क्यू आर दे रखा है, लिखने की जरूरत ही नहीं है, तो बीपी लिख लो आप, कितना आ जाएगा ये के क्यू बाई आर। ठीक है, मतलब के क्यू R1 लिखो 3 इंटू 10 टू पावर -2, ये पहली इक्वेशन। बी क्यू लिख लो के क्यू बाई R2, के क्यू इंटू 4 इंटू 10 टू पावर -2, ये सेकेंड इक्वेशन। वर्क लिख लो, वर्क इक्वल टू क्या हो जाएगा क्यू इंटू डेल्टा बी, तो क्यू बी क्यू माइनस बीपी। ये समझ में आया मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि जो वर्क है वो सिर्फ इनिशियल पोजीशन फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करेगा। ठीक है, तो W लिख लो, Q की वैल्यू रख दो कितनी है -2 इंटू 10 टू पावर -9, बी क्यू की वैल्यू आएगी के क्यू इंटू 4 इंटू 10 टू पावर -2 माइनस के क्यू 3 इंटू 10 टू पावर -2। ठीक है, अब इसकी वैल्यू रख, ये के क्यू कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू 10 टू पावर -9, 9 इंटू 10 टू पावर 9, क्यू की वैल्यू रख दो 3 इंटू 10 टू पावर -3, 10 टू पावर -2 को भी कॉमन ले लो। अब इसका एलसीएम जब आप लोगे तो ये एक माइनस में आएगा, ठीक है, माइनस एक इधर से आएगा, एक माइनस इधर से आएगा। ठीक है, तो ये कितना बनेगा आपका, ये 1.2 जूल बनेगा, कुछ कितना बनेगा 1.2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये 1.2 जूल बनेगा। आंसर कौन सा हो जाएगा इसका, आंसर आ जाएगा सेकंड। ठीक है, आंसर हो जाएगा सेकंड। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 93। ये पेज नंबर चेंज हो गया था, ये है 3.62। ये जो क्वेश्चन था, ये पेज नंबर उसका चेंज हो गया था, ये है 3.62। ठीक है, अब बात करते हैं जो क्वेश्चन नंबर 92 था उसका पेज नंबर 3.62 है, ये ध्यान रखना। ठीक है, अब बात करते हैं 93 की। 93 क्या बोल रहा है क्वेश्चन, देखो 93 बोल रहा है टू चार्ज माइनस क्यू एंड प्लस क्यू आर लोकेटेड एट पॉइंट, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट। देखो क्या है,
देखो ये इस तरीके से मान लेते हैं अपने लोग, इधर मान लेते हैं अपने लोग, ये बाई एक्सिस मान लेता हूं मैं, और इधर मान लेते हैं एक्स, और ये जेड एक्सिस है, ठीक है। तो ये तो दे रखा है माइनस क्यू यहां, और इसका पॉइंट दे रखा है 0,0 माइनस है। दूसरा यहां दे रखा है 0,0 प्लस है, और ये आ गया क्यू, ठीक है। ये आ गया रेस्पेक्टिवली व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब मान लो एक पॉइंट है एक्स कॉमा बाई, ठीक है, वो कहीं यहां कहीं होगा, एक्स एक्सिस पे चलोगे और बाई एक्सिस पे चलोगे, तो मान लो यहां पे कहीं आ गया पॉइंट, ये क्या है एक्स कॉमा बाई कॉमा 0, तो हमें पोटेंशियल लिखना है। तो जितनी डिस्टेंस यहां से होगी, ये R1 और ये जो होगा R2, ये दोनों बराबर होंगे, R1 इक्वल टू R2 होगा। देखो ये डायग्राम में नहीं लग रहा है क्योंकि ये जेड एक्सिस एक्स एक्सिस ऐसे चल रही है, और जब आप सॉल्व करोगे तो ये बराबर ही आएंगे। तो इसकी वजह से जो पोटेंशियल आएगा, ये पॉइंट कौन सा दे रखा है आपको, ये मान लेते हैं ए, तो आप बी ए अगर आप लिखोगे तो लिखा जाएगा के क्यू अपॉन R1 माइनस के क्यू अपॉन R2। क्यों R1 R2 बराबर है, तो बी ए तो आ जाएगा 0, तो एक आंसर आ जाएगा 0, ठीक है। अब दूसरा देखो, इसमें दूसरा पार्ट क्या बोल रहा है, दूसरा बोल रहा है अब जो दूसरा पॉइंट लिया गया है वो जेड एक्सिस पे लिया गया है, जो क्या है, ये बाई माना अपने लोगों ने, ये एक्स माना है, और ये जेड एक्सिस मानी है। तो एक पॉइंट तो ये दे रखा है 0,0, इस पे प्लस क्यू है, और जो दूसरा पॉइंट दे रखा है वो यहां दे रखा है 0,0 माइनस है, और यहां पे दे रखा है माइनस क्यू, ठीक है। अब एक पॉइंट दे रखा है जर्नल मान लेते हैं, जेड पॉइंट यहां है 0,0, जेड, तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस लिख लेते हैं, ये R1 मान लेते हैं, और यहां से यहां तक की डिस्टेंस मान लेते हैं R2। तो R1 जो आएगी वो हो जाएगी जेड माइनस ए, ये कोई कोऑर्डिनेट दे रखा है तो जेड में से ये माइनस कर देंगे, और ये कितना हो जाएगा R2 हो जाएगी जेड प्लस ए, ठीक है। अब पोटेंशियल लिख लेते हैं, के क्यू बाई R1 माइनस के क्यू बाई R2, वैल्यू पुट कर दो, के क्यू कॉमन ले लो, 1 अपॉन जेड माइनस ए माइनस का जेड प्लस है, ठीक है। तो ये बन जाएगा के क्यू जेड प्लस ए माइनस जेड प्लस ए डिवाइड बाई जेड स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर, ठीक है। इसको जब सॉल्व करोगे तो जेड से जेड कैंसिल हो गया, तो 2k a जेड स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर, ये आंसर बनेगा। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 0 और 2k, तो आंसर हो जाएगा फर्स्ट, आंसर कौन सा आ जाएगा फर्स्ट, ठीक है। ये यहां पे लिख लो, जो पोटेंशियल आएगा बी मान लेते हैं इस वाले पॉइंट को बी, ठीक है, ये आ जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 94। तो क्वेश्चन नंबर 94 क्या बोल रहा है, इन वन डे ग्राफ टाइप जनरेटर स्फेरिकल मेटल सेल, बोल्ट दे रखा है, जो पोटेंशियल दे रखा है उसका वो हमें दे रखा है 15 × 10⁶, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है 5 × 10⁷ वोल्ट पर मीटर दे रखा है, और ये वोल्ट दे रखा है, ठीक है। तो ये बोला व्हाट इज द मिनिमम रेडियस ऑफ स्फेरिकल सेल रिक्वायर्ड, तो ये ई दे रखा है, ये बी दे रखा है, अगर आर में लिखूं तो कितना हो जाएगा, ये आर जो आ जाएगा बी बाई ई हो जाएगा, इसको रख दो 15 × 10⁶, 5 × 10⁷, तो ये 3 × 10⁻⁻1, आर इक्वल टू 0.3 मीटर या आर इक्वल टू 30 सेंटीमीटर, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 30 सेंटीमीटर, आंसर हो जाएगा
थर्ड। ठीक है,